देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज पार्ट 2 है। निर्मला सीतारमण इस देश की वित्त मंत्री आज फिर संबोधन करेंगी। कल का लेखा जोखा आपने हर जगह देखा, लेकिन आज जो होने वाला है वो है किसानों की बात। 20 लाख करोड़ पार्ट 2। अब से ठीक 15 मिनट बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ के ब्यौरे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। आज 20 लाख करोड़ के पैकेज में देश के अन्नदाता यानी किसानों को क्या मिलने वाला है, इसकी घोषणा होगी। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, 20 लाख करोड़, ये ब्रेकिंग न्यूज। 15 मिनट बाद वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। आपके सामने ये हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। पार्ट 2 ब्यौरे का ऐलान होगा, पार्ट 2 जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात जो है वो ये है कि इसमें क्या क्या निकल कर आएगा, ये गौर करने वाली बात है। क्योंकि जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो ये है, अब से ठीक इसमें किसानों को राहत का बड़ा ऐलान हो सकता है। वो ब्रेकिंग इसमें बीच में जरूर चलाते हैं, अभी यहां पर हम आपको दिखाते हैं। अभी हमारे पास यहां पर बिग वॉल पर क्या है, सीधा दिखाएं। सबसे पहले लॉकडाउन से अन्नदाता की कमर टूट गई है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। प्रतिबंध की वजह से किसानों को फसल काटने में दिक्कत, खेतों में किसान नहीं पहुंच पा रहे थे पहले, इसको धीरे धीरे करेक्ट किया जा रहा है। दूसरी चीज तुरंत बताएं, वो ये है कि अन्न सब्जी फल मंडियों गोदामों में नहीं जाने से भारी नुकसान होगा, और ये हो रहा है। सरकारी खरीद कम होने से किसानों की आमदनी रुकी है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जो एक बड़ा फैक्टर हमारे सामने है वो ये है कि बजट में 2000 करोड़ का प्रावधान, लेकिन लॉकडाउन होने से फायदा नहीं। बजट में 2000 करोड़ का प्रावधान, लेकिन लॉकडाउन होने से फायदा नहीं। किसानों के सामने बाजार की भारी समस्या। सीधे चलते हमारे खास मेहमान हैं और स्टैंड बाय पर रहिए, हम तुरंत ब्रेकिंग बार बार दिखाते जा रहे हैं। मेरे खास मेहमान जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अमिताभ सिन्हा बीजेपी से, आपका स्वागत है सर। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ वीएम सिंह है, नेशनल कन्वीनर ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी। शरद कोहली इकोनॉमिस्ट। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सर अपने जवाब शॉर्ट एंड स्वीट जरूर रखिए, क्रिस्पी और तीखे जरूर रख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट जरूर रखिएगा प्लीज। सबसे पहले क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि विपक्ष की राय इस पर क्या है। सत्ता पक्ष को अभी बहुत सारी चीजें जवाब देने की पोजीशन में नहीं होगा क्योंकि अभी निर्मला सीतारमण है। लेकिन सुरेंद्र जी, आपसे शुरुआत, बहुत संक्षेप में, क्या है किसानों की समस्या जो इमीडिएटली एड्रेस होनी चाहिए? देखिए, किसानों की समस्या निशांत 3 है। नंबर 1, उनके पास पूरे के पूरे काम को करने के लिए उपयुक्त मजदूर नहीं है। नंबर 2, उनके पास इकोनॉमिकल वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, परेशान हैं, उनको आर्थिक राहत पैकेज चाहिए, 2000 रुपए से उनका काम नहीं चल रहा है। नंबर 3, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए वीएम सिंह यहां पर बैठे हुए हैं, 16,000 से करोड़ से ज्यादा गन्ने का बकाया है, और इस वक्त जो है गेहूं की खरीद हो नहीं पा रही है। 1 या 2% गेहूं की खरीद है, तो किसान अपनी अगली फसल कैसे करे? किसानों को एक बहुत बड़े आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, और वो सहायता आंकड़ों में नहीं चाहिए, वो सहायता कैश चाहिए किसानों को। जिस तरीके से कांग्रेस ने न्याय योजना दी थी, आप न्याय योजना का नाम नरेंद्र मोदी योजना रख दीजिए, लेकिन इस तरीके की कोई योजना दीजिए, पर एकड़ के हिसाब से दीजिए, ताकि कहीं ना कहीं किसान अपनी जुताई बुआई और अपने घर का खर्च चला सके। ठीक है अमिताभ जी, आपका इस पर काउंटर रिएक्शन। देखिए, सबसे पहली बात, आज जब देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, और उस आपदा में जो नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी सरकार है वो देश को कैसे बचा के ले जाएं, और साथ में अर्थव्यवस्था को भी कैसे बचाएं, यानी कि लोगों को बचाएं, जनता को बचाएं और अर्थव्यवस्था को बचाएं। ये एक बहुत ही बड़ा टास्क है उनके सामने, और उसके लिए उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग अपना विजन रखा है। जो ये 20 लाख करोड़ है, सिर्फ 20 लाख करोड़ रुपया कहने और सुनने की चीज नहीं है। आपने जैसे पहले देखा, जो कल निर्मला जी का जो अनाउंसमेंट था, उसमें एमएसएमई को और जो भारतीय उत्पादन क्षेत्र है, उस उत्पादन क्षेत्र में जो कृषि उत्पादन है उसको अलग करके उन्होंने एक विषय रखा। अब आज कृषि के ऊपर में विशेष उनका ध्यान जो है पूरे सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का, वो आज वो रखेंगे परिप्रेक्ष्य में। डिमांड जरूर कांग्रेस की है। मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको 1 मिनट यहां पर रोक रहा हूं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। बड़ी खबर इस वक्त एक हमारे सामने आ रही है, यहां पर मैं चाहूंगा ये प्रकट हो, और ये देखें, अब बस 10 मिनट बाकी हैं
ठीक 10 मिनट बाद निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और इसके अटैचमेंट में एक और ब्रेकिंग है, वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। 10 मिनट बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी चाहिए। मैं चाहूंगा वो 20 लाख करोड़ पार्ट 2 में किसानों को मिलेगी राहत, ये है। और जो मेरे पास जानकारी आ रही है उसमें है कि वित्त मंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं। किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। ये एक अपने आप में अच्छी खबर होगी। अमिताभ जी क्या कहेंगे आप इस पर, क्विक रिएक्शन। मैं तुरंत एक बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो अभी आपदा है, उस आपदा को अवसर में बदलने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने एक अवसर अपना कदम सामने दुनिया के और देश के सामने रखा है, उसको बहुत ही धैर्य से और सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। किसानों की जो समस्या है प्लीज यहां पर दिखाते रहिए। प्लीज कंटिन्यू सर, बताइए। मैं अभी कहना चाह रहा हूं, यहाँ पर विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष का विषय नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। और जो समस्या किसानों की है वो सभी जो भी इस पूरे मैं समझ गया आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं समझ रहा हूं सर उसको, लेकिन मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ वीएम सिंह है। सर अगर बात की जाए किसानों की समस्या की, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। जैसे आलू किसानों को काफी नुकसान पहुंचा देश के पूरे हर जगह पर। यह हालत हो गया कि उनको अपनी जो फसल है वो खेतों में ही छोड़नी पड़ी। अब ऐसे लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम उनके सामने हैं और नुकसान हो चुका है, अब भरपाई कैसे की जाएगी? देखिए, पहले तो हमें देखना है ये लॉकडाउन पीरियड के अंदर जब सब घरों में थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, तो केवल एक ही आदमी उस समय कोविड वॉरियर बनकर निकला, वो था किसान। जिसने भरपूर खाना दिया और कोविड से लड़ते हुए बाहर निकला और अगली फसल के लिए भी वो निकला और अगली गेहूं भी उसने काटी। आपको मालूम होना चाहिए, व्यूअर्स को मालूम होना चाहिए, गेहूं के अंदर जो गर्दा निकलता है वो फेफड़ों को तंग करता है और कोरोना भी फेफड़ों को मारता है। उसके बाद भी लोगों ने साहस दिखाया और किया। इसलिए आज हम नहीं कह रहे पैकेज दो, 70 साल से घाटे का सौदा है खेती, फिर भी खेती करके और देश को खिला रहे हैं। जब 70 दिन जो उद्योगपति पैकेज मांग रहे हैं तो उनको पैकेज मिल रहा है, हम भी उम्मीद करते हैं कि मिलना चाहिए। और दो एस्पेक्ट में, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, दो एस्पेक्ट में बांधते हैं। तो पहले तो देखें कि हमारे यहाँ जो है ओलावृष्टि हुई, पूरे देश के अंदर हुई, फरवरी में हुई, मार्च में हुई, बिन मौसम बारिश हुई, क्रॉप खराब हो गई। अब आप देखिए उसके बाद में जब कोरोना के अंदर 80 से लेके 85% लोग 2 एकड़ से कम के हमारे यहाँ उनकी जोत है। सिंह साहब, आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे रख रहा हूं, मैं बड़ी विनम्रता से आपको रोक रहा हूं और आप ही से कंटिन्यू करूंगा। एक मिनट जरा सिंह साहब जो बता रहे हैं उसको कोरैबोरेट करेंगे। जो बिग वॉल पे हमारा जो दूसरा एलिमेंट है वो तुरंत दिखाइए, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया सिंह साहब, इसीलिए मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं। किसानों को कैसे मिलेगी राहत? फसलों के नुकसान पर तुरंत 1.5 लाख करोड़ का पैकेज दे सरकार, 1.5 लाख करोड़ का। किसानों को सभी तरह के कर्ज के ब्याज पर 1 साल की छूट मिले, सभी तरीके के कर्ज के ब्याज पर। ये किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 24,000 किया जाए, ये एक थॉट प्रोसेस है। गेहूं पर किसानों को 200 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए, एमएसपी प्लस की बात की जा रही है यहां पर। फल सब्जी फूल उत्पादकों किसान जो है उनके फसली ऋण माफ हो, ये वो चीजें हैं। लेकिन किसानों की समस्याएं जो है वो यहां पर वॉल पे दिखाते रहिए। सिंह साहब प्लीज कंटिन्यू। जो मैं कह रहा था आपको, 85%, 80 से 85% लोग हैं जो 2 एकड़ के जो हैं उनकी जोत है। वो सब्जी लगाते हैं क्योंकि सब्जी में मुनाफा ज्यादा होता है, जिसे कहते हैं माइक्रो, उसमें काम होता है। अब उसके अंदर से उनकी सब्जी पूरी खत्म हो गई, दूध खत्म हो गया, फल खत्म हो गया, उनका पुराना पैसा वापस कर नहीं पा रहे वो। उनको जो है लोन मिलना चाहिए आगे फ्रेश, और पुराना माफ कर दें तो बहुत अच्छा, नहीं माफ करें तो रिस्ट्रक्चर जरूर करें। हम ये नहीं कह रहे आपको हर चीज के अंदर के पूरा आप जो बता रहे हैं दें, बड़ी वैलिड बात है। हाँ, आप एकदम वैलिड बात बता रहे हैं, लेकिन इसमें मैं कुछ चीजें आपसे और पूछूंगा। मैं चाहूंगा यहां पर वो प्लीज दिखाएं जो किसानों की समस्याएं वो दिखाएं। मैं सिंह साहब आपके पास वापस आ रहा हूं, क्योंकि यहां पर शरद कोहली जी भी हैं और मेरे सामने एक और ब्रेकिंग आपसे कुछ मिनटों में प्रकट होने वाली है। शरद जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, कोरोना वायरस फैलने की वजह से, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, अब आप मुझे समझाएं। लेकिन 12 सेकंड बाकी हैं, मैं चाहूंगा तुरंत पहले यहां पर ब्रेकिंग फ्लैश करें आप, और उसके बाद हम वापस आते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है, जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये देखें आपकी स्क्रीन पर। सिर्फ 5 मिनट बाद पार्ट 2 शुरू होने वाला है। 5 मिनट बाद पार्ट 2 निर्मला सीतारमण का शुरू होने वाला है, और यह हमारे लिए अपने आप में किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर बड़ी घोषणा मुमकिन है।
किसानों की आमदनी को बढ़ाने को लेकर बड़ी घोषणा मुमकिन है। सीधे शरद कोहली जी के पास जाऊंगा। शरद जी, तुरंत मुझे एक चीज बताएं आप। मैं एक एग्जांपल यहां पर साइड कर रहा हूं, उसके बाद मैं सिंह साहब और हमारे जो दोनों गेस्ट हैं उनके पास भी आऊंगा। अब अलग अलग भ्रांतियां फैली कोरोना वायरस को लेकर। पोल्ट्री उत्पादों की कीमतें गिरकर 1/3 हो गई। ये पोल्ट्री है। आप सोचें, देश में करीब 50 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है। 40% किसान खुद उपयोग करता है, 60% वो बेचता है। ये वो किसान है जिसको लॉस होता जा रहा है अलग अलग कैटेगरीज में। इन सबको क्या कवर किया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल निशांत, अगर मेरे से आप पूछें कि इस पैकेज में किसानों के लिए क्या आएगा, जो मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा है पीएम किसान के अलावा कि जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ था, बम्पर क्रॉप हुआ था इस बार निशांत, हम ध्यान रखें बम्पर क्रॉप, और अगला मॉनसून भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी किसानों को अपने प्रोड्यूस को लोगों तक पहुंचाने में। मुझे लग रहा है सरकार इसमें कुछ ऐसा लाने वाली है जिससे किसान सीधा कंज्यूमर तक सामान को पहुंचा पाए। बीच में मंडी का जो रोल है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत बड़ी समस्या आई थी, और बिचौलियों का जो रोल है, मुझे लग रहा है इन दो चीजों पर टारगेट आज किया जाएगा, बिचौलियों पर, और मंडी में जो धांधलेबाजी चलती है, मंडी में जो दलाली चलती है, और मंडी में जो सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉब्लम होती है, उसके लिए कुछ ना कुछ विकल्प आज निकाल के लाया जाएगा। आपने पॉइंट रखा, किसान किसी तरह सीधा का सीधा कंज्यूमर तक किसी भी तरह पहुंच सके। मैं इस चीज को आगे लेके जाऊंगा। सिंह साहब, ये चीज मुझे समझाएं, हर राज्य में 20 से 40% ऐसे किसान हैं जो ठेके पर खेती करते हैं, और उन किसानों को किसान सम्मान निधि जैसी कोई सरकारी वित्तीय मदद नहीं मिलती। उनके बारे में सोचा जाएगा कि नहीं सोचा जाएगा? देखिए, पहले है कि जो अभी बात कर रहे थे शरद जी, तो पॉलिसी की बात कर रहे थे। आज पॉलिसी की हम बात नहीं कर रहे, आज हम रिलीफ की बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, कि हमें रिलीफ क्या दिया जाएगा। पॉलिसी अगर करनी है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सब्जी की लगाओ, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस उपभोक्ता की लगाओ, दोनों का फायदा हो। वो सब चीजें बात, वो पॉलिसी की बातें हैं। आज जैसे आपने कहा कि 30-40% जो है किसान जो है वो शेयर क्रॉपर्स हैं, वो बटाईदार हैं, वो जो आदमी ठेके पे जमीन लेता है, उनको ना इंश्योरेंस मिलती है, उनको ना केसीसी पे लोन मिलता है, ना उनको फसल खराब होने पे उनको जो है कोई मुआवजा मिलता है। आज उनकी बात करो, सबकी बात करो कि जिस आदमी के पास 1-1.5 एकड़ जमीन है वो किसान भी है और मजदूर भी है। वो अपनी जोत बोने के बाद मजदूरी करता है, तभी 12 महीने खाता, वरना 1 एकड़ 1.5 एकड़ से 12 महीने घर नहीं चलता किसी का। तो इसलिए आज की तारीख में हम चाहते हैं कि ऐसे हो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की आपने जो बात करी थी, सिंह साहब, मैं आपसे बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। उससे कम कोई खरीदेगा नहीं। मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं सर, ये एमएसएमई या वो वाला मामला नहीं है कि जो लोग नौकरियां करते हैं कि आपने उनको 3 महीने का रिलीफ दे दिया, 4 महीने का रिलीफ दे दिया। यहां पर रिलीफ लंबा और बड़ा स्ट्रेच होकर देना पड़ेगा। क्या इस बारे में सरकार सोचेगी, आपको लगता है? देखिए, अगर सरकार देगी कि साहब उसको 6,000 से बढ़ा के 10,000 कर दें, 12,000 कर दें, तो हमें भीख नहीं चाहिए। बड़ा सीधा है, फसल का रेट देने को आप तैयार नहीं हो। 1925 गेहूं का रेट था, आप जाके देख लीजिए, कहीं 1300 का बिका, कहीं 1400 बिका, 1500 बिका। मंत्री जी ने खुद आके कहा कि 170 लाख मीट्रिक टन मैंने गेहूं खरीदा है, 100 लाख मीट्रिक टन तो पंजाब से खरीदा है, यूपी में 350 लाख मीट्रिक टन होता है। तो इसलिए ये जो आंकड़ेबाजी में फंसाने की जरूरत नहीं है। आप किसान को जो उसका हक बनता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दीजिए, उसको बढ़ा के दें तो बड़ा अच्छा है। नहीं तो एमएसपी से कम कोई खरीदना हो, सब्जी की एमएसपी हो, फल की एमएसपी हो, दूध के ऊपर आप 3-4 रुपए 5 रुपए लीटर का आप उसको बोनस दे दें, इस बारी 6 महीने के लिए दे दें कम से कम, क्योंकि इस बार तो भूसा बहुत कम हुआ है कि कंबाइन से काटा गया है। कोरोना के कारण बहुत। 1 मिनट के अंदर, इस वक्त बड़ी खबर, बस 1 मिनट के अंदर निर्मला सीतारमण अपना पार्ट 2 पैकेज का लेकर आ रही हैं। वो 20 लाख करोड़ का पार्ट 2 हिस्सा उस किसान के लिए जिसके ऊपर देश की पूरी इकोनॉमी अगर कहा जाए तो निर्भर करती है, जो स्पाइन है। सीधे अमिताभ जी के पास में जाऊंगा। अमिताभ जी, कई फैक्टर्स हैं जिसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। सरकार हर चीज तो फ्री में नहीं दे सकती, लेकिन ये वो सेक्टर है जो कि देश का अगर स्पाइन कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कौन सी ऐसी चीज है जो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग इस पूरे इशू में है? देखिए, अभी किसान जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी में है मोदी सरकार के, और इसमें जो सबसे पहली चीज ये होगी कि कृषि का जो भी पूरा स्वरूप है उसको बदलना, जो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जिसमें उसको इसकी बात कर रहे थे कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी लाएं, कृषि का जो है वो उसको फायदे का सौदा बनाए। ये सब चीजें बहुत
प्रायोरिटी की हैं। लेकिन अभी जो किसान समस्या से ग्रस्त है वो है उसकी फसल जो कि प्रॉपर तरीके से हुई लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सका, उसका मुआवजा इसको मिलना चाहिए और साथ में उसका जो भी लोन है उस लोन का एक मोरेटोरियम उसको मिले। ये 2 चीजें सबसे पहली चीज है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जब WTO के प्रेशर में देश की सरकार जो होती है, भारत की सरकार, वो प्रायोरिटी में रख के भी उसको कुछ बहुत मदद नहीं कर पा रही थी। आज ये अवसर आ गया इस आपदा से कि WTO के उन सब रेस्ट्रिक्शंस के किनारे हट के हम एक अच्छी सब्सिडी देके, एक अच्छा एग्रीकल्चर को बूस्टर देके इसको ना सिर्फ रोकूंगा। निर्मला सीतारमण का फ्रेम दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर, मैं आप सभी लोगों को रोकूंगा और अब से कुछ ही क्षणों में ये उनका जो प्रेशर है शुरू हो जाएगा। हम सभी ये देखना चाहते हैं कि आखिर वो क्या घोषणाएं करेंगी, क्योंकि किसान के ऊपर बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है इस देश की। और ये नहीं भूलना चाहिए कि एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर है जो जब तक निर्मला जी नहीं आती मैं संक्षेप में पूछ लेता हूं। सुरेंद्र जी, बहुत बड़ा फियर फैक्टर है उस राज्य में जिस राज्य में आपकी सरकारें हैं। मैं बात कर रहा हूं पंजाब की, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में तो वैसे ही इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। आपको लगता नहीं है कि किसान की चिंता करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस बार सुसाइडल रेट्स या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे बहुत मुल्क और परेशान हो? देखिए, बहुत स्पष्ट बताऊं, पूरे मेरे देश की चिंता होनी चाहिए। पंजाब की भी चिंता हो, हरियाणा की भी चिंता हो, महाराष्ट्र की भी हो, राजस्थान की और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की भी हो। ये सरकारों का विषय नहीं है, किसान का विषय हम सब पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बात ये सच है कि 2014 से आज तक किसान आयोग भी नहीं बना। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।